मेहनत भी गई। ये कटोरा लेके दुबई में ये दे दे भाई, दे दे भाई। तो भाई वाह भाई वाह, पीएसएल के तो घोड़े लग गए। पीएसएल तो दुबई में हो रहा था, अब पीएसएल दुबई में भी नहीं हो रहा, अब पीएसएल कहीं का नहीं रहा। हम तो बड़े खुश हो रहे थे पीएसएल दुबई में होगा और आईपीएल के घोड़े लग गए, लेकिन हमें नहीं था पता 15 मिनट में 20 मिनट में ऐसा कुछ हो जाएगा कि पीएसएल के ही घोड़े। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस जिनकी तादाद 8 थी और जो 24 घंटे पहले अनाउंस हुआ, रात को 2:30 बजे ऑलमोस्ट अनाउंस किया कि यूएई में होगी, अब वो पोस्टपोन हो गया। यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस या पाकिस्तान सुपर लीग समझ लीजिए अब मुलतवी कर दी गई है। अब ये कब होगी वो सब चीज़ें तो खैर बाद में अनाउंस होनी है, बट एट द मोमेंट जो हम सोच रहे थे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में होगी, वहाँ पर भी नहीं हो रही है और सब जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं वो अपने अपने घरों को जाएंगे। अगर ये जिस तरह क्रिकेट बोर्ड कहता है ना कि जी हमारे पास 2 स्टेडियम्स के बाद हमारे पास स्टेडियम नहीं है, ठीक है, अगर यही जितने भी स्टेडियम इनके पास नहीं है, ये जितने शहरों में बने हुए हैं, अगर यही लोगों के पास होते, ठीक है, किसी को बेचो ना, बोलो ये लो जाओ तुम करो जो भी है, इसको बनाओ, पैसा लगाओ, टीम बनाओ, फर्स्ट क्लास भी है, जो कुछ भी है, तो मुझे एक बात बताएं, ऑटोमेटिकली पीसीबी के पास ग्राउंड आ जाएंगे। ठीक, ऑटोमेटिकली ग्राउंड आ जाएंगे, पीसीबी को बर्डन नहीं। अब बर्डन क्यों है पीसीबी के ऊपर? क्योंकि ग्राउंड्स है नहीं पीसीबी के पास, 3 ग्राउंड है टोटल, ठीक है, उस पे आप इंटरनेशनल मैचेस कराते हैं, उस पे आप पीएसएल के मैचेस कराते हैं, बिल्कुल ठीक है। जब आपके पास ये जो हाथ में आपके ग्राउंड नहीं है लेकिन उनके हाथ में सब कुछ है, वो उल्टा आपको दे देंगे, ये लो ग्राउंड लो, जो पैसा बनता है, जो कमीशन बनता है वो करो, ये आप लग जाएंगे। भाई पीएसएल की फुल तैयारी हो गई थी दुबई में होने की। दुबई में जय शाह का बैठक भी है, दुबई में जय शाह भी रहते हैं। क्या फिर जय शाह ने अपना लाठी चार्ज किया? जय शाह ने ऐसा चक्रव्यूह चलाया कि 20 मिनट के अंदर पीएसएल पोस्टपोन, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। एक तो पोस्टपोन होता है कुछ दिनों के लिए, जैसे आईपीएल 1 हफ्ते के लिए पीछे चला गया, पीएसएल 3 दिन के लिए पीछे चला गया था। अब पीएसएल मुलतवी, पीएसएल खत्म। वो पीएसएल जो पाकिस्तान में नहीं चल सका, रावलपिंडी के ऊपर जो है कि ड्रोन अटैक किए गए। जी हां, इंडिया ने हमला किया, जिस चीज का नुकसान हुआ, यही सोचकर पीसीबी ने पीएसएल को पाकिस्तान से खत्म करके दुबई में करवाना चाह रहे थे। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज में लिखा, उन्होंने लिखा कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हमने ये पोस्टपोन की है। मीन के यूए में भी नहीं करा रहे, कहीं पे और कराएंगे। और उसके अंदर जो आखिरी पैराग्राफ है प्रेस रिलीज में, वो भी एक सेंस बनती है। उन्होंने बोला कि हम जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं उन्हें कंसर्न है कुछ, और हम उसका एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि ओवरसीज़ क्रिकेटर्स अब यहाँ से खैरियत से अपने घरों को वापस रवाना हो जाए। वो आखिरी पैराग्राफ में पहले पढ़ देता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सेंस है। और कुछ पाकिस्तान में ये भी सोचो विचार की जा रही इस बात के ऊपर भी कि कहीं पर बीसीसीआई ने अपना इन्फ्लुएंस तो नहीं लगाया, क्योंकि बीसीसीआई पहले कोशिश कर रहा था कि आईपीएल के मैचेस यूएई में हो जाएं, जिस पर यूएई ईसीबी जो है यानी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने इनकार किया। तो पाकिस्तान के कुछ हल्के इस पॉइंट के ऊपर भी सोच रहे हैं कि कहीं पर बीसीसीआई ने अपना सरो रसूख इस्तेमाल किया, क्योंकि आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दुबई के अंदर है, जिसके सरबराह भारतीय हैं जय शाह। CH रऊफ वाला पता नहीं क्या, मुझे नहीं भाई, वो कब का बैन हो चुका है भाई, मुझे बताने से पहले चैनल चेक कर लिया कर। तो पाकिस्तानी हो जाए कि एक हाथ दुबई में मिले। अब पाकिस्तानी बोलेंगे पठान हिम्मत है दुबई आके हमसे लड़ ले। क्योंकि चैनल तो बचा ही नहीं, इंडिया वाले तो देख नहीं पाएंगे। अब ये मेरे को धमकियां लगाएंगे, हाँ लड़ते हैं, बताता हूं तेरे को। भाई बहुत हंसा हूं यार, ये चौधरी ने नया चैनल बनाया, वो भी बैन हो गया। भाई बहुत ड्राफ्ट में आपका कैप लगा हुआ है इतने। देखिए ऑक्शन से होता पता है क्या है, उसमें होता ये कि प्लेयर उसकी वैल्यू के मुताबिक जाता है, ठीक है, तो वो गेम ही अलग होता है। फिर ठीक है पैसे लगाओ ना, अब पता चल जाएगा जो रोने होते हैं कहाँ से पैसे निकलेंगे जब प्लेयर पकड़ना होगा और प्लेयर फैलेगा। जब प्लेयर पैसे के लिए फैलेगा, और मैं देखता हूँ प्लेयर भी बड़े बड़े वफादार होते हैं ना, जब पैसे मिलने शुरू होंगे तो देखते हैं कौन कहाँ रुकता है। सही
सर पैसे और साथ ये है कि भाई जब दुनिया इसी तरफ जा रही है आप ऑक्शन करें, मजा आता है, देखने में भी मजा आता है। यस, पूरा निजाम देखने में मजा आता है। हाँ, पूरा इवेंट देखने में बड़ा मजा आता है। तनवीर भाई, योर से होता है। तनवीर भाई विद द ऑक्शन? देखिए ऑक्शन की लिमिट है कोई पैसों की? नहीं, कोई नहीं। नहीं तो बताइए। फिर कहाँ से आएगा इतना पैसा? तो यही तो पता चलेगा यही तो ना। पता यही तो चलेगा पता चलेगा ना। तनवीर भाई, इसी को तो हम एक कह मिनट रहे एक हैं, मिनट एक अभी मिनट भी- अभी भी यार यही तो पता चलेगा, लेकिन यही तो ज्यादा बताना भी तो नहीं है। भाईजान, तो इंडिया में ही जितना पता है। जितना लेकिन इन्वेस्टमेंट IPL हमने में तो दुबई में ऑप्शन किया है हुआ है ना ना। पाकिस्तानियों ने, जितना इन्वेस्टमेंट दुबई में मैं आपसे- पाकिस्तानियों ने सर, किया मैं हुआ है। आप- नुकसान हुआ, यही सोचकर पीसीबी ने पीएसएल को पाकिस्तान से खत्म करके दुबई में करवाना चाह रहे थे। और फिर पाकिस्तान ने इंडिया में जो किया तो उन्होंने चलता हुआ मैच छोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि हम एक हफ्ते बाद आईपीएल करवाएंगे और अपने घर में करवाएंगे, और हमारा पीएसएल तो दुबई में भी नहीं हो रहा। अरे हो रहा था, टिकट बिक चुके थे, खरीदे जा चुके थे, फुल तैयारी हो गई थी, अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि पीएसएल दुबई में होगा, बाकी के 8-10 मैचेस दुबई में होंगे। लेकिन वहां पर जय शाह की एंट्री, वहां पर बीसीसीआई की एंट्री, दुबई ने साफ इनकार कर दिया कि पीएसएल दुबई में नहीं होगा। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस चीज का क्रिकेट बोर्ड है? आपने सबसे ज्यादा क्रिकेट दुबई में खेली है। जब 2009 का वाकया हुआ था उसके बाद पाकिस्तान अभी भी यार यही तो पता चलेगा, लेकिन यही तो ज्यादा बताना भी तो नहीं है। भाईजान, तो इंडिया में ही जितना पता है। जितना लेकिन इन्वेस्टमेंट IPL हमने में तो दुबई में ऑप्शन किया हुआ है है ना पाकिस्तानियों ने, जितना इन्वेस्टमेंट दुबई में मैं आपसे- पाकिस्तानियों ने सर, किया मैं हुआ है, आपसे- वहां से पैसा मैं- आएगा। देखिए बात सुने, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा किसी किसी जगह पे ना जब आपने पैसे पूसे बचाने होते हैं ना, तो वहां पे ये आपस में डील भी हो सकती है कि भाई इससे ज्यादा पैसे आप ऊपर ना लेके जाएं, क्योंकि ये ना हो कि हम फंस जाए, हमें बुला लिया जाए कि भाई इतना पैसा आपके पास आ कहां से रहा है। तो मेरा सवाल यही था कि भाई ऑक्शन पे आप अगर जाते हैं, ठीक है, आपकी अच्छा, अब कैटेगरीज आपको हैं। उसका उल्टा भी तो है कि अगले से कहा कि भी तुम्हें ज्यादा बता के दे रहे हैं, कम देंगे, और वहां आ गया जी इतने मैं नहीं वो तो अब ये भी तो अच्छा हो गया। सुनिए, मैं नहीं मान सकता कि हमारे लोग खुल्लम खुल्ला जाएंगे कि भाई एक जो अमाउंट है वो सेट नहीं रखो, बस जाओ जिसने जो पकड़ लिया बंदा। मुझे नहीं लगता। नहीं, देखिए, इसकी क्योंकि तरफ मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है ना या कंट्री, वो दूसरों की तरह इतनी बड़ी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि But जाएगा। still, तनवीर। एक लिमिट रख दी कैप जाएगी, रखनी चाहिए। देखिए बढ़ा दी जाएगी। ओके, रीजन नहीं था, सिर्फ यही रीजन था कि मेंटली हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इस टाइम के ऊपर डिस्टर्ब थे, जिनकी वजह से उनकी फैमिलीज कंसर्न थी। जब ये सिचुएशन थी मुल्क के अंदर, मतलब जो क्रिकेट के फैंस हैं वो कभी वॉर देख रहे हैं, कभी क्रिकेट देख रहे हैं, तो एक साथ नहीं हो सकता था, इसलिए जो है आईपीएल को रोका गया। जबकि पीएसएल के बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि भाई उसके अंदर एक ड्रोन वगैरह गिरा था स्टेडियम के अंदर, तो सिक्योरिटी की वजह से रोका गया। ये बहुत बड़ी जो है वो मसला था। अच्छा चले, जो भी हो गया, जैसे भी रुक गया। अब यहां पर इंडियन प्रीमियर लीग एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, क्योंकि इस सीज फायर के बाद इंडिया अपनी आईपीएल अपने होम ग्राउंड पे करवाने जा रहा है। और ये बड़े झटके वाली बात, ये बहुत बड़े झटके वाली बात है, क्योंकि आप खुद सोचिए, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो अभी अपने ग्राउंड पे होगी। और पीएसएल के बारे में कहा जा रहा है कि पीएसएल को स्टेडियम्स नहीं मिल रहे, रावलपिंडी के स्टेडियम में प्लेयर्स आएंगे नहीं खेलने के लिए। अगर पाकिस्तान सुपर लीग ये कर लेता है, किस तरीके से मना लेता है यहां पर दुनिया के प्लेयर्स को कि आप लोग आइए एक बार फिर से पाकिस्तान में खेलिए और एक बार फिर से वही शेड्यूल के मुताबिक क्रिकेट कीजिए। बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान फैंस के लिए, पीएसएल 2025 कंप्लीटली पोस्टपोन हो गई है। पीएसएल का सीजन जो दुबई में हमें बताया गया था कि बाकी 8 मैच अब दुबई में होंगे, वो अब दुबई में भी नहीं होंगे। डेवलपिंग स्टोरी बार बार रहेगा कि उनको अपने प्लेयर्स को मनाना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा और दोबारा पिंडी के स्टेडियम में ही मैच खेलना पड़ेगा। यानी कि जो शेड्यूल था उसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा, और इसके लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स तैयार नहीं होंगे। जबकि इंडिया के अंदर अगर आप देखते हो तो इंडिया में तो ऐसी की तैसी हुई पड़ी है भाई, उनके स्टेडियम इतने ज्यादा है, हमारा यकीन करो उनके स्टेडियम की जमीन को इकट्ठा किया जाए तो एक बांग्लादेश नया मुल्क बन सकता है, इतने उनके स्टेडियम है। जैसे कि वाइजैक में करा सकते हैं, हैदराबाद में करा सकते हैं, चेन्नई में करा सकते हैं, तिरुवनंतपुरम में करा सकते हैं, बेंगलोर में करा सकते हैं, मुंबई में करा सकते हैं। तो इंडिया के अंदर जगहें की कमी नहीं है। वो अगर नीचे साउथ इंडिया की तरफ चले जाएं तो उनके पास इतनी जगह है मैचेस करवाने की जिसकी हद नहीं है। केरला वगैरह इनके, हाँ यकीन करें इंडिया के अंदर हर एक शहर में 2 इंटरनेशनल ग्राउंड है, तो वो तो अपनी आईपीएल को इंडिया के अंदर ही करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 8 तक, अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं 8:45 का टाइम है, ये 15 मिनट में ऐसा क्या हुआ है
कि पीएसएल टोटली पोस्टपोन हो गई है। क्या इंडिया अब आईपीएल दुबई में करवाएगा? ये अब आने वाला टाइम हमें बताएगा। लेकिन मेरा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यह है कि अगर दुबई में इंडियन लॉबी एक्टिव हो गई है, अगर उन्होंने आईपीएल दुबई लेके जाना ही जाना है, तो आपके पास ओमान की ऑप्शन भी मौजूद थी, वहां पे इमर्जिंग एशिया कप हुआ है। आपके पास श्रीलंका, बांग्लादेश, आप बहुत कुछ कंसीडर कर सकते थे, क्योंकि यहां पे आपकी इज्जत का सवाल था। आप फेस सेविंग अपनी करते, टोटली पोस्टपोन कर देना मेरी समझ से बाहर है। 15 मिनट पहले मुझे ये न्यूज मिली है, मैंने कहा था कि हाँ, निज़ाम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो कोई निज़ाम बना नहीं है। विचली गल यही है, ठीक है। अब पीसीबी की जो स्टेटमेंट आई है उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि जी जो पीएम है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा है कि देखो यार हालात बड़े पतले हैं, दो मुल्कों में लड़ाई लगी हुई है, वो हम पे गोले फेंक रहे हैं, हम उन पर फेंक रहे हैं, तो ऐसे मौके पर ना क्रिकेट तो हो नहीं सकती, तो मुकाओ, गोला गंडा करो, क्रिकेट डन एंड डस्टेड करो, ये जब हालात बेहतर होंगे ना तो देख लेंगे। तो पीएम जो हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब, छोटे मियाँ साहब, उनका ये कहना है। तो पीसीबी वालों ने कहा जी कि ऐसा क्या हो गया कि आपने कंप्लीटली पोस्टपोन कर दिया। वो कल रात को धर्मशाला में भी आईपीएल पोस्टपोन हो गई, उसके बाद हमें सुबह पता लगा कि जी आईपीएल अब 1 हफ्ते के बाद शुरू होगी। उसके बाद खबरें आना शुरू हो गई थी कि आईपीएल अब या तो दुबई जाएगा या इंग्लैंड जाएगा, और दोपहर तक यही चीज सेंस बना रही थी कि आईपीएल मूव करेगा इंग्लैंड, क्योंकि इंडियन टीम ने इसके बाद इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच खेलने हैं भारत ने, लड़के इंडिया के वहां का वेदर भी अडेप्ट कर लेंगे, और पीएसएल की सेटिंग हो गई है दुबई के साथ, और पीएसएल के सारे मैच दुबई में हम सॉलिडेरिटी रखें, जो लोग शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ, हम आर्म्ड फोर्सेस के साथ हैं, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वो हिफाजत कर रहे हैं, इससे तो कोई शक नहीं बाबा जी। एक हैरान तो किया भाई, और इंडियंस नहीं हो, उन्होंने हमें बहुत हैरान किया है। तुम तो बहुत बाद में आ रहे हो यार, पता नहीं, तुम्हें शायद पता नहीं है इधर चल क्या रहा है भाई। उन्होंने हैरान बीसीसीआई के एक कॉल पर पाकिस्तान लीग पीएसएल का जनाजा निकल गया। बीसीसीआई ने एक कॉल किया जिसमें दुबई ने पीएसएल को लात मारकर अपने देश से भगा दिया। ये है पीएसएल की औकात। पीएसएल भिखारी अब परमानेंट बैन हो गया है, परमानेंट पोस्टपेंड हो गया है, जो अब कभी नहीं खुलेगा। पीएसएल भिखारी लीग पहलगाम हमले में अटैक के बाद भारत ने रावलपिंडी स्टेडियम में जो अटैक किया, उसके बाद पीएसएल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। पीएसएल के पास कोई भी जगह नहीं बचा जहां पीएसएल अपना खुद का मैच करवा सके। पाकिस्तान में कोई स्टेडियम ही नहीं है अच्छा जिसमें पीएसएल अपना मैच करवा सके। और जैसा ने जैसे ही कॉल किया दुबई में, दुबई की शेख ने साफ साफ बोल दिया कि पीएसएल भिखारी लीग को मैं अपने देश में वीजा नहीं देता हूं खेलने के लिए, हम इन सभी भिखारियों को अपने देश से भगा देंगे। अब पीएसएल भिखारी तो भाई दुबई से भाग गया, अब दुबई में होगा आईपीएल। भाई दुबई में आईपीएल होगा। आईपीएल दुनिया की नंबर 1 और ब्रांड लीग मैच है जिसकी बराबरी करना नामुमकिन है। दुनिया की कोई ऐसी लीग मैच नहीं है जो आईपीएल की, कोई ऐसी लीग मैच नहीं है दुनिया में जो आईपीएल की बराबरी कर सके। आईपीएल ब्रांड लीग मैच है जिसका बराबरी करना नामुमकिन है, कोई भी लीग मैच नहीं कर पाएगा। और पीएसएल भिखारी लीग मैच चला था आईपीएल की बराबरी करने, उसके बाद इसको दुबई से भी लात मारकर भगा दिया गया। ये भिखारी पीएसएल हमेशा बड़ी बड़ी बात करता है, इसके पास है कुछ नहीं, बस बोलने के लिए बड़ी बड़ी बातें हैं पाकिस्तानियों के पास। ये पाकिस्तानी तनवीर अहमद, फिजा खान रो रो कर माफ़ी मांग रहे हैं कि मोदी जी अब हमसे गलती हो गई, अब दोबारा गलती नहीं होगा। पहले आप हमें डिजिटल स्ट्राइक, फिर ऑपरेशन सिंदूर, फिर ड्रोन के अटैक से हमें पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए हैं। मैं भीख मांगता हूं मोदी जी हमें माफ़ कर दो, दोबारा से एक गलती नहीं होगी। मगर इस बार पाकिस्तानियों को भीख में भीख नहीं दिया जाएगा, भीख में सिर्फ उस पाकिस्तानियों को लात